Hello students, hi, this is Karan Singh. Welcome back to the class. In today's lecture, we are going to continue with the chapter Atoms and Molecules. We have already seen in the last lecture about the valency, what is the valence electrons, okay? So, using those all things, we are going to today start with a topic called formula making and mole concept. Okay, so in the case when I was explaining the valency and valence electron, I explained you that how ions form. So in this table you can see there are two kinds of ions, like this is sodium, this is this table and here. So these are monoatomic ions and here this is a polyatomic ion. Monoatomic मतलब सिंगल एलिमेंट जब आयन बनता है तो उसको मोनोएटॉमिक आयन कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर आयन बनाते हैं तो उसको पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। ये भी मैंने बताया कि आपको आयन्स कैसे बनते हैं। व्हेनेवर द एलिमेंट्स द गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ओके, व्हेनेवर द एलिमेंट्स आर गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, दे आफ्टर गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स दे बिकम एन आयन। तो जब वो लूज करते हैं तो पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन बनते हैं, और जब वो गेन करते हैं लाइक ये वाले इस वाले कॉलम में ये सारे एन आयन्स हैं। तो गेन करेंगे वो एन आयन, जो लूज करेंगे वो आपके कैटायन। और कैसे कैटायन बनते हैं, कैसे एन बनते हैं, वो सब मैंने आपको बताया कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक एलिमेंट फिर भी एक बार जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग रिवाइज करवा देता हूँ कि सोडियम है, तो सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी है 11। तो अपना ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैंने बताया था कि पहले वाला सेल, दूसरा, तीसरा। पहले सेल में मैक्सिमम 2, दूसरे में 8, उसके बाद भी 8 होने चाहिए। तो अगर हम सोडियम का बनाते तो पहले सेल में 2 हो जाएगा, दूसरे में 8 होगा, तो 11 में से 2 और 8 एक्यूमुलेट हो गए, बचा कितना 1, एक बचा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, लूज़ करेगा, क्योंकि उसको 7 गेन करने से इजी क्या है, एक लूज़ करना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा +1। अब इसके साथ वैसा ही एलिमेंट कंबाइन करेगा जिसको एक चाहिए हो, तो एक चाहिए जिसको, वैसा एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, क्लोरीन। उसकी एटॉमिक नंबर कितनी है 17, 2, 8, 7। तब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने बचे हैं 7, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए 1, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई -1, +1 नहीं, सॉरी -1, ओके। तो वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में लास्ट क्लास में बता दिया था। अब इसी तरह से फॉर्मूला मेकिंग होती है। तो अब चलो फटाफट देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनते हैं, ओके। तो फॉर्मूला मेकिंग कुछ रूल्स गिवन है कि द बैलेंस ऑफ द चार्ज ऑफ द आयंस मस्ट बी बैलेंस, मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए। लाइक बैलेंस मतलब अगर ये Na है तो सामने Cl 1 वाला, अगर Mg है सामने O, क्यों, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, तो बैलेंस होना चाहिए, अनइक्वल वाले कभी कंबाइन नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब फॉर्मूला लिखते हो सबसे पहले मेटल लिखेंगे, फिर लिखेंगे नॉन मेटल। तो जो लूज़ करता है वो हमेशा मेटल होता है, जो गेन करता है वो हमेशा क्या होता है नॉन मेटल। तो कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले हमेशा एक मेटल लिखिए, फिर उसके बाद फॉलोड बाय द नॉन मेटल, ओके। इस तरह से फिर किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन के रूल्स ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला एग्जाम में पूछ सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। तो व्हाट इज द रूल्स ऑफ राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। तो कोई पॉलीएटॉमिक आयन हो तो उसको ब्रैकेट में लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल CaOH ट्वाइस, मतलब ये O जो 2 है ये O पे भी है H पे भी है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना है पॉलीएटॉमिक, ओके। तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ओके। तो ये कुछ रूल्स हैं। अब इन रूल्स से आगे बढ़ते हुए उनका फॉर्मेशन देखते हैं। मैं आपको पहले कुछ सिखाता हूँ। अब H है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये बना कैसे, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है पहले वो लिख लो, H और Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की भी क्या होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो H1Cl1, तो कैंसिल होके HCl बन गया, ओके। अब दूसरा Mg O मैग्नीशियम ऑक्साइड,
इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, M है, Mg है और O है। तो Mg की वैलेंसी होती है 2 + 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। कैसे? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर वो भी समझा दो, चलो फिर से। मैग्नीशियम का जो है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले सेल में 2 फिर 8 तो 10 हो गया, फिर बचे कितना 2। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 है तो 2 लूज़ करेगा इसलिए +2। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होती है 8, तो पहले सेल में 2 दूसरे सेल में कितना 6, तो इसको 2 चाहिए तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो Mg 2O2, ये 2 कैंसिल हो गया इसलिए क्या दिखता है MgO। ओके, तो ये भी देखना कि एक नेगेटिव है तो दूसरा, एक पॉजिटिव है दूसरा तो नेगेटिव होगा, इस तरह से फॉर्मूला बनता है। अब दूसरा दिखाता हूँ, चलो एक और फॉर्मूला, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक है एल्यूमिनियम एक है क्लोरीन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3। अब एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 13 होता है एल्यूमिनियम का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, नेक्स्ट में 8 एंड द थर्ड लास्ट वाले कॉलम में कितना होगा 3, 2 8 3 13, तो लास्ट में 3 है, ये 3 लूज़ कर देगा बिकॉज मैंने क्या बताया था 4 से नीचे होगा तो लूज़ करेगा, 4 से ज़्यादा होगा तो गेन करेगा। क्लोरीन की तो हमको पता है कितना होता है इसकी 17, तो 2 8 7 एक चाहिए इसको, तो यहाँ पे कितना हुआ वैलेंसी 1 -1 ये +3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया Al और Cl के नीचे क्या आएगा 3, तो AlCl3। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूलाज बनते हैं। अब हम देखते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में, ये सब इसी तरह से है। ओके, एक Al2O3 भी देख लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको केमिकल के नाम याद करना ज़रूरी है, क्यों कभी कभी एग्जाम में Al2O3 की जगह पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे दिया, आपको पता ही ना हो फॉर्मूला, तो आप कैसे बनाओगे। तो Al2O3 इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, इधर लिख दो एल्यूमिनियम इधर लिख दो ऑक्सीजन। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है अभी देखा 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, तो -2 + 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा Al2O3। समझ गए कैसे बना। ओके, अब पॉलीएटॉमिक आयन देखते हैं, एक बड़ा एलिमेंट। ओके, तो ये देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब ये CaOH2 बनता कैसे है, पहले उस पर जाते हैं। तो CaOH2 जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फॉर्मूला है CaOH और ब्रैकेट के अंदर ट्वाइस। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक है Ca एक है OH। क्यों OH एक साथ काउंट करेंगे बिकॉज वो पॉलीएटॉमिक आयन है। तो जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे Ca और इधर होगा OH। तो हमको कैल्शियम का तो पता है वैलेंसी इसकी 2 होती है प्लस। ओके, एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 होता है, तो 2 8 10 फिर 8 18 फिर लास्ट वाले शेल में सिर्फ 2 होते हैं, तो इसलिए उसके एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 + 2। बट हमें यहाँ OH का वैलेंसी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो ऑक्सीजन के पास रिक्वायरमेंट कितनी इलेक्ट्रॉन की होती है 2 की, और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं 1 की। ये आपस में एक कंबाइन कर गया तो कितने इलेक्ट्रॉन खाली बचे अभी 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। ओके, -1। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बनेगा Ca और OH दोनों से 2 मल्टीप्लाई होगा इसलिए OH ब्रैकेट के अंदर और ये 2 दोनों के नीचे आ जाएगा CaOH2। ओके, तो इस तरह से पॉलीएटॉमिक आयन को आपको निकालने आना चाहिए। चलो एक और पॉलीएटॉमिक आयन निकाल कर दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो इसमें एक सोडियम है और एक कार्बोनेट, एक पॉलीएटॉमिक आयन है। कोई कार्बोनेट गिवन है, कार्बन और ऑक्सीजन नहीं गिवन, कार्बोनेट। तो सोडियम की वैलेंसी तो हम सबको पता है कि भाई 1 होता है। अब CO3 की क्या होगी वो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, C है, C के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको 4, और ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 1 2 1 2 1 2,
ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास क्या है, फ्री है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा। दो दो दो, ये दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट सबको है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले तो क्या आता है, गैस जो भी होते हैं वो डाई एटम्स होते हैं, आपस में कंबाइन कर जाते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ये आपस में कंबाइन कर गए, ये इसकी तो वैलेंसी पूरी हो गई। अब ये दो, इसको इसके पास ये दो चाहिए, इसके पास यहाँ पे 4 चाहिए, तो इसने एक इससे लिया, एक इसको दिया, शेयरिंग कर लिया आपस में। आपस में क्या किया इन्होंने, शेयरिंग कर लिया। तो इसको भी 2 मिल गया और कार्बन को भी 2 मिल गया। ओके, कंबाइन हो गए। अब कितना बचा, सिर्फ पूरे CO3 के पास कितने बचे, 2 बच गए, 2 गैप बच गए। तो यहाँ पे उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, Na2CO3। ओके, अंडरस्टूड। इस तरह से हम पॉलीएटॉमिक आयंस का हेल्प से फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ ये जो भी सॉल्व गिवन क्वेश्चंस हैं इनको ट्राई कीजिएगा, और यहाँ पे जो भी राइट डाउन द फॉर्मूला, सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, जैसा मैंने बोला, देखो वर्ड्स में गिवन है, इन वर्ड्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, पहले अल्फ़ाबेट्स में एंड फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, इतना समझ आया, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो पहले तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखा दूं। ओके, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, दो चीज़ों आप सुनने वाले हो। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, एक थोड़ा सा ये जगह यूज़ करते हैं। जो मैं कह रहा हूँ दैट इज मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो मॉलिक्यूल लाइक पहले हमारे पास H2O आ गया। ओके, फिर मान लो CO2 आ गया। इन सब का मास कैलकुलेट करना है। ओके, तो आपको मास कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया था वो जो टेबल लास्ट लेक्चर में, जो 4th चैप्टर में जो टेबल है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर दो तो जो मिलेगा वो आपका मास होता है एक एटम का। ओके, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो मास निकालना हो तो क्या करना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर दो टेबल का इस्तेमाल करके। और जनरली मास तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मास याद नहीं करना, आपको एटॉमिक नंबर याद करना है। तो H2O का मास निकालना है, तो H2O में मतलब हमारे पास हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और कितना हाइड्रोजन है 2, तो 2 × 1 प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है ऑक्सीजन, O, ऑक्सीजन की मास है 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2 प्लस 16 दैट इज 18 U, एटॉमिक मास यूनिट। U सिंबल यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर मास के लिए। अब CO2 का मास निकालते हैं। कार्बन का मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहाँ पे कितना हो, 16 × 2 = 32। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका 32 + 12 44। ओके, तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ओके, अब कोई एक बड़ा एलिमेंट लेते हैं। चलो एक बड़ा एलिमेंट निकालने का दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो बड़ा एलिमेंट। ओके, तो बड़ा एलिमेंट लेते हैं, लेट्स से H2SO4। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो H2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस सल्फर का मास अप्रॉक्स 32 के करीब होता है, तो मैं 32 लिख देता हूँ। और ऑक्सीजन अभी हम लोगों ने देखा। ओके, जस्ट नाउ वी सॉ अबाउट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास जो है आपका वो होगा 16 × 4, 4 है ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 16 × 4। तो आपको जब टोटल करेंगे आप तो यहाँ मिलता है, ये हो जाएगा 64। ओके, तो 2 + 32 + 64। ओके, तो आपका आंसर आएगा 98 U, स्मॉल u। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब आपको आगे जब बढ़ोगे तो आपको गिवन होगा मोलर मास। आगे जब बढ़ेंगे तो गिवन होगा मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या होता है, कुछ नहीं, सेम मॉलिक्यूलर मास निकालिए और जो आपका मास आया, मान लो 98 आया, तो 98 के पीछे G लिख दीजिए, ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मोलर मास। इफ़ यू कन्वर्ट
इन ग्राम यू विल गेट इट एज मोलर मास। ठीक है, आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो मोलर मास कहलाएगा, और अगर यू लिखेंगे पीछे तो एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगी। ठीक है, क्लियर? इतना बस फ़र्क है। अगर आप पीछे यू लिखेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट, और अगर जी लिखेंगे तो मोलर मास। ओके फाइन। अब मोल्स क्या है वो समझा देता हूँ। अब देखो, एक किसी भी एलिमेंट का जो एक्चुअल मास होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। मतलब मैं ऑक्सीजन लिखता हूँ O, तो उसका एक्चुअल मास कितना है 16 U, या अगर मोलर मास बोलेंगे तो 16 ग्राम। ओके, मॉलिक्यूलर मास उसका 16 U, एटॉमिक मास 16 U, और मोलर मास बोलेंगे तो 16 ग्राम। ओके, या फिर मैं लिखता हूँ चलो O2, तो O2 कितना हुआ 32 U, या फिर 32 G, या मान लो मैं लिखता हूँ H2O वाटर। H2O कैलकुलेट करके तो होता है 18 U या फिर 18 G। अभी हमने निकाला H2SO4। ओके, तो H2SO4 का जो भी आया, मान लो 94 आया, 94 U या 94 G। तो जितना एक मोल कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रीज़न था कि जैसे हम जानते हैं कि भाई सेंटीमीटर की बात करनी है तो मतलब डिस्टेंस की बात करनी है तो मीटर सेंटीमीटर, टाइम बताना है तो आवर मिनट्स। तो भाई अगर जब एटम्स के मास के बारे में बात करना है तो कोई क्वांटिटी तो होनी चाहिए जिससे हमको मास पता चल सके। अब भाई एलिमेंट्स तो बहुत छोटे होते हैं, कभी कोई बहुत बड़े भी होते हैं, तो मैं बार बार 16 ग्राम किसी को बोलूँ तो उससे अच्छा मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे आई विल राइट 1 मोल। तो किसी भी एलिमेंट का एक्चुअल मास जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। मतलब H2O क्या हो गया 1 मोल। 1 मोल ऑफ H2O कितना होगा 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ H2SO4 कितना होगा 94 ग्राम। मतलब अगर मुझे किसी को ये बताना है कि H2SO4 है 1 मोल ऑफ H2SO4, इट मीन्स उसका मतलब क्या होगा कि भाई 94 ग्राम लेना है। अगर मैं किसी को कह दूँ 2 मोल्स ऑफ H2SO4 लेना है तो क्या कर दो 94 को डबल कर दो। ओके, 188 ग्राम। तो इस तरह से लोगों को समझना बहुत इजी हो गया। अगर किसी ने कह दिया 10 मोल्स ऑफ H2SO4 लेना है, 10 मोल लेना है, तो आप जो नंबर से बताते हैं उसके जब मोल में बताओगे तो आपको इजी रहेगा। मान लो बुक में दिया है 2 मोल, आप खाली टेबल देखो और मल्टीप्लाई कर दो। लाइक मान लो गिवन है कि 10 मोल्स ऑफ H2SO4, तो आपने 10 मोल्स पता है आपको कि एक्चुअल मास कितना होता है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर H2SO4 का एक्चुअल मास कितना होता है, आपने देखा 94 ग्राम। ओके, सो 94 ग्राम दिस द एक्चुअल मास। तो 94 ग्राम को किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से कर दो, तो 940 ग्राम हो गया 10 मोल्स। ओके, अब O2 है तो 1 मोल ऑक्सीजन क्या था, ये 1 मोल था। अब यहाँ पे कितना है 32 ग्राम है, तो मतलब कितने मोल्स हो गए 2 मोल्स। समझ गए? तो इस तरह से डिफरेंट दिया गया। तो मोल निकालने का फॉर्मूला जो था, मोल निकालने का फॉर्मूला दैट इज मोल, किसी की भी मोल फाइंड करना हो तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास, मास गिवन हो और वहाँ से मोल निकालना हो तो गिवन मास अपॉन एक्चुअल मास। तो मान के चलो मैंने ऐसा बोला, आई हैव गिवन अ क्वेश्चन कि मैंने इस तरह से किया कि मेरा वाटर है, वाटर का मैंने गिवन हुआ कि 126 ग्राम ऑफ वाटर को मोल में कन्वर्ट करो। कितने ग्राम ऑफ वाटर को 126 ग्राम ऑफ वाटर को मोल में कन्वर्ट करो। ओके, या क्वेश्चन ऐसा गिवन है व्हाट हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 126 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब पहली बात तो मैं क्या करूंगा कि गिवन मास मेरा कितना है 126, तो 126 लिख दिया। अब हमारा एक्चुअल मास कितना होता है वाटर का 18 ग्राम, राइट। H2O का अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। अगर आपको ना पता हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो। ओके, अब डिवाइड करो 18 7 ज़ा 126, तो कितने मोल्स आए 7 मोल्स। समझ गए? अब मान लो ऐसा गिवन है कि 0.5 मोल ऑफ वाटर, 0.5 मोल ऑफ वाटर, तो सेम फॉर्मूला, मोल गिवन है 0.5,
गिवन मास आपको फाइंड करना है, जीएम लिख रहा हूँ मैं गिवन मास, एक्चुअल मास कितना होता है 18, अब उसको उधर ले जाओ तो 0.5 इंटू 18, जस्ट 1 मिनट, 0.5 इंटू 18 कर दोगे तो गिवन मास मिलेगा, तो कितना होगा कितना होगा 9 ग्राम। ओके, तो 0.5 मोल ऑफ वाटर कितना होता है 9 ग्राम, इट विल बी 9 ग्राम। समझ गए, क्लियर? तो इस तरह से आप मोल से ग्राम में, ग्राम से मोल में जा सकते हो। ओके, क्लियर? चाहे कुछ भी गिवन हो, जैसे मान के लोग ऐसा गिवन हो कि भाई 0.2 मोल्स ऑफ वाटर, तो अपने हिसाब से फिर गिवन हो मान लो कि 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, उसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 10 मोल कितना होगा, बहुत सिंपल सा बेसिक कैलकुलेशन है, 10 इंटू 16। ओके, अब दूसरा, अब एक एटम के अंदर, ओके, एक एलिमेंट के कितने एटम्स होते हैं, तो किसी भी एक एलिमेंट के अंदर, ओके, किसी भी लाइक ऑक्सीजन है 16 ग्राम है, तो किसी भी एलिमेंट के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 उसके एटम्स होते हैं। ओके, किसी भी एलिमेंट के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, फिक्स नंबर है। ओके, तो कभी आपको ऐसा बोले और दिस इज इक्वल्स टू 1 मोल, ये सब स्टैंडर्ड क्वांटिटी है कि एक ऑक्सीजन का ग्राम कितना 16 ग्राम, दैट इज इक्वल्स टू कितना 6.022 10⁻23 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। मतलब जैसा मैंने आपको कहा कि H2SO4 की क्वांटिटी कितनी थी 94 ग्राम, तो 94 ग्राम कितना किसके इक्वल था 1 मोल के, और 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻3। मतलब जो भी एक्चुअल मास होता है, एक्चुअल मास इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो कभी आपको ऐसा गिवन हो कि मान लो 12.044 इंटू 10⁻23, इसको मोल में कन्वर्ट करना है, कितने मोल्स हैं, तो क्या करोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एटम्स जब गिवन हो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो उससे आपको मोल्स में कन्वर्ट करना हो, तो गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मतलब आप 12.044 इंटू 10⁻23 को डिवाइड किससे कर दोगे 6.022 इंटू 10⁻23, तो आंसर आएगा 2 मोल्स। समझ गए? तो इस तरह से आप मोल्स को पार्टिकल्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सब मैंने आपको समझाया, आप यहाँ देख सकते हैं। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो मैंने समझाया सब क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम फॉलोइंग, 52 ग्राम ऑफ हीलियम गिवन है, इससे मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो हीलियम का एक्चुअल मास कितना होता है पहले वो देख लो। तो हीलियम का एक्चुअल मास होता है 4 ग्राम, तो गिवन जैसा जो मैंने बोला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 52/4 दैट इज 13 मोल्स। ओके, अब इसने बोला है कि 12.044 हीलियम में कितने मोल्स होंगे, तो सेम इसमें भी क्या करोगे आप, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गिवन पार्टिकल्स हियर है, एवोगैड्रो नंबर 2 मोल्स। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हो, इसको बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो आप अगर ये 3.5 तक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से मैंने समझाया, तो आपको पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और यहीं पे ये चैप्टर भी खत्म होता है। और इसके साथ साथ ऑलरेडी हमने टेबल स्टडी किया है, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका 4th चैप्टर 60% खत्म हो चुका है, ओनली 40% 4th चैप्टर भी बाकी है। मतलब इस चैप्टर के साथ आपका केमिस्ट्री समझ लो तो अप्रॉक्स 100% खत्म होने आया। ओके फाइन, सो प्लीज प्रैक्टिस इट, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, थैंक यू, स्टे एट होम एंड हैव अ नाइस डे।